Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is our sixth session of the online classes. I'm Maaz Salman and we are going to study multiplication of matrices today. We have studied multiplication of matrices in the last two classes. Today we are going to discuss some more examples about multiplication and then we are going to move towards scalar multiplication. Now, for whatever will be the learning outcomes. In this lecture we are going to learn multiplication of matrices or product of matrices, multiplication of a matrix by a real number which is called scalar multiplication. Islamic motivation. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि हक़ ताला शानहू ने फरमाया कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और इसका मैंने अपने लिए अहद कर लिया है कि जो शख्स इन 5 वक्त की नमाज को उनके वक्त पर अदा करने का एहतमाम करेगा उसको अपनी ज़िम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो शख्स इन 5 नमाज़ों का एहतमाम ना करे तो मेरी उस पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम इन 5 नमाज़ों को एहतमाम के साथ मस्जिद में बाजमात अदा करें। जज़ाकल्लाह। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से एक सवाल यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, गौर से देखिएगा इसको। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस इज़ डिफाइंड ओनली व्हेन नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रॉज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। बार बार ये बात दोहराई जा रही है ताकि आप लोगों को ठीक तरीके से समझ आ सके कि हम यहाँ पर ध्यान किस पे दे रहे होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द रॉज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। यानी हम डिसाइड करने के लिए इन दो चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर से तवज्जो दे रहे होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल होती हैं तो हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल ऑफ मैट्रिसेस। दूसरी बात, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रूल था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल हमारा ये था कि हमने कभी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होता था तो दोनों मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता था तो उस पर ये ध्यान रखते थे कि दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम हो। यहाँ बिल्कुल सेम होना लाजमी नहीं है, यहाँ सिर्फ एक के कॉलम्स और दूसरे के रॉज सेम होना ही काफ़ी है। चलें देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर देखें गौर से कि कितनी रॉज और कितने कॉलम्स हैं। पहले के कॉलम्स 2 हैं, दूसरे की रॉज 2 हैं, तो हमने डिसाइड कर लिया कि दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से डिसाइड हो चुका है। अब सिमिलरली इस मैट्रिक्स पे आ जाएं जो इसके सामने वाला मैट्रिक्स है। इसके अंदर मैं यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इन दोनों में क्या ऑर्डर बनेगा और इन दोनों में ऑर्डर क्या बनेगा। गौर से देखिए, इन दोनों में ऑर्डर बेटा आपका बनेगा 2/1 या 1/2, ठीक है। 1/2 इसका बनेगा और उसका क्या बनेगा 2/1 बनेगा। देखें क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं। जब हमने डिसाइड कर लिया हाँ ये दोनों मैच कर रहे हैं तो अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में चीज़ें कॉलम्स, एक के कॉलम्स और दूसरे की रॉज। हाँ अलबत्ता ये दोनों, इन दोनों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। हाँ ये मैंने बताया था कि आंसर में इन दोनों का आंसर लिया जाता है, ठीक है। वो किस तरह आएगा वो बाद में बात की बात है। कभी आंसर एक और सामने आया, कोई एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा तो आपको बताता चलूँगा। चलें अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चन। जी अब वही इसी स्लाइड पे मैंने इसी सवाल को सॉल्व किया है, गौर से देखिएगा। सॉल्यूशन इसका करने जा रहा हूँ। अब पहले बताएं यहाँ पर ऑर्डर डिसाइड करें। एक का है 1/2, दूसरे का है 2/1, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखें क्या ये रॉज और कॉलम्स इक्वल हैं। ये कॉलम और ये रॉज बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हो गए तो हमने डिसाइड कर लिया मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा? पहला एलिमेंट आपका क्या होता है? इस रॉ का और इस कॉलम का, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या आएगा? सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा क्योंकि यहाँ पर दूसरी रॉ है ही नहीं और दूसरा कॉलम है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3 × 1 + 2 × 5 विच इज़ 13, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जल्दी से। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसके अंदर हमने सेम तरीके से मल्टीप्लाई करना है। याद रखिएगा लास्ट एग्जांपल में 2 एलिमेंट या 4 एलिमेंट क्यों आ रहे थे, जब ऑर्डर डिफरेंट होता था। यहाँ पर कितने एलिमेंट आएंगे, 1 बाय 1 का एलिमेंट आएगा आंसर में। ठीक है, मैंने आपको बताया था इससे मिलके क्या बनता है, आपका आंसर बनता है और उससे डिसाइड होता है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। जब हमने किया तो आंसर क्या आया हमारा, 11 आया। अब गौर से देखिए, ठीक है, अब गौर से एक बात देखिए। फॉर एग्जांपल लास्ट स्लाइड में अगर मैं एक बात बताता चलूँ कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करके देखूँ 3 2 से, तो क्या आंसर आपका तब भी सेम आएगा? नहीं, यहाँ पर आंसर आपका क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जब भी हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आंसर हमेशा a मल्टीप्लाई बाय b का b मल्टीप्लाई बाय a के बराबर नहीं आना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ a, इसको लिख देता हूँ b। ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूँ a मल्टीप्लाई बाय b, तो उसका आंसर 13 आ गया। अब b मल्टीप्लाई बाय a करूँगा तो यहाँ पर आंसर सेम ज़्यादातर नहीं आता। इसलिए मैं हम लोग ये कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय b इज़ नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऑर्डर चेंज कर दूँ, 3 4 को पहले लिख लूँ, 1 2 को बाद में लिख दूँ, तब भी मल्टीप्लाई करने से आंसर डिफरेंट आएगा जो यहाँ आ रहा है। ठीक है, चलें अब एक और नई चीज़ सीखते हैं कि किस तरह मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, जिसका नाम मैंने आपको कहा क्या कहते हैं, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 मल्टीप्लाई वो होगा 2 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 5 से, इसी तरह हर एलिमेंट से ये नंबर 5 मल्टीप्लाई होगा। ये बात समझने वाली है। इधर क्या कहा मैंने कहा कि ये नंबर 5 रियल नंबर है। ठीक है, तो हम कहते हैं इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, स्केलर मतलब एक ऐसा नंबर जो खुद एक एलिमेंट ना हो, बस बाहर से एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका आंसर देखें गौर से। अब यहाँ पर मैंने आंसर देखें किस तरह सॉल्व किया है। ये 5 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा और 1 से भी होगा। ठीक है, अब देखें आंसर लिख लें, 10 15 25 5, सिंपल है। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जल्दी से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। इसके अंदर मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। आपने क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। आपने मेरे साथ में स्लाइड में आंसर भी दिया हुआ है, आप इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ आ रही? घर से प्रैक्टिस इसकी अलग से करिएगा, सॉल्यूशन भी गिवन है, आपने खुद से भी प्रैक्टिस करनी है और घर से भी आपने इसको उतार के लाना है। देख लें इसको। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन एक और चेक कर लें। ठीक है, ये मैंने एक सवाल दिया है, 5 6 7 8 9 10 11 12, इन सबको प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3, इन दोनों को आपने क्वेश्चन को बुक से करना है। ठीक है, बुक का जो रेफरेंस है वो मैं आपको इंशाल्लाह पीपीटी में दे दूंगा। ठीक है, तो आपने पीपीटी में उसको देख लेना है। आज की क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों को ये सब मिल जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आज की क्लास बहुत छोटी सी थी, मैंने सिर्फ इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ किए और उसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी इस वजह से था क्योंकि बुक में आपकी 7.3 में आ रहा है ज़्यादातर। ठीक है, और मे बी पॉसिबल बोर्ड में भी रिपीट हो। जब हम डिस्कस करेंगे इसका पैटर्न तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मे बी पॉसिबल मैं इसका किसी एक ऐसे स्टूडेंट को अरेंज करूं जो इसके मैथ्स में 100 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो वो आपको टिप्स और ट्रिक्स देगा। दूसरी बात यह है कि मैं आपके साथ इसके अलावा
बोर्ड का पैटर्न सेट करूं, ठीक है, किस तरह बोर्ड का पैटर्न आ रहा है मैट्रिसेस के हवाले से, हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा नेक्स्ट क्लास मिस ना करें और इस वीडियो लेक्चर को भी पूरा देखें ताकि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। जज़ाकल्लाह।